दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, हमारे कई शिक्षक बंधु ठगी के शिकार हो गए हैं और ठगी के शिकार हुए हैं ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर। देखिए, जब कोई अनपढ़ आदमी या अनजान आदमी जो चीज़ों को नहीं समझता है, अगर वो ठगी का शिकार होता है तो बात समझ में आती है। लेकिन कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर ठगी का शिकार होता है तो उसके पीछे एक ही कारण होता है और वो होता है उसका लोभ। और इसीलिए कहते हैं कि लोभी के गांव में ठग कभी बासी पेट नहीं सोता है। मतलब जहां लोभ होगा वहां ठग अपना काम कर जाएगा। देखिए, अभी ट्रांसफर पोस्टिंग का दौर चल रहा है। जून का महीना है, सब विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग होता है। और आपने देखा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू हुआ, आईएएस पदाधिकारियों का हुआ है, उसके बाद धीरे धीरे सारे संवर्ग के पदाधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग होगा और आने वाला है चुनाव। तो स्वाभाविक है कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जिले से लेकर राजधानी तक दलालों की एक फौज, ठगों की एक फौज खड़ी हो गई है। अन्य विभागों के ठगी का मामला थोड़ा अलग है। वो ठगी नहीं है, वो दलाली है। और दलाली ऐसे कि मंत्री से लेकर और बड़े आला पदाधिकारियों तक के जो गुर्गे हैं, जो उनके दलाल हैं, वो घूम रहे हैं, जिलों में घूम रहे हैं, पदाधिकारियों से मिल रहे हैं और उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कैसे सेटिंग होगा, कितना पैसा लगेगा, क्या होगा, इस पर लगातार वो काम कर रहे हैं। मेरे पास इसके प्रमाण हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। सारे विभागों में हो रहा है और खासकर स्वास्थ्य विभाग में, आप जानते हैं, समाज कल्याण वगैरह में इसमें तो हो ही रहा है। और सबसे देखिए, खूबी की बात क्या है कि अगर कोई पदाधिकारी कहीं पोस्टेड है और किसी अतिरिक्त प्रभार में है और वहाँ से उसकी अच्छी खासी कमाई है, तो प्रभार में बने रहने के लिए भी नए पोस्टिंग की तरह उससे पैसे की उगाही की जा रही है। मतलब कि अगर आप ट्रांसफ़र नहीं चाहते हैं तब भी आपको पैसा देना है, और अगर आप ट्रांसफ़र चाहते हैं तब तो देना ही देना है, हर स्थिति में देना है। और वो बिहार में जो शराबबंदी है कि दुकानें बंद है लेकिन घर घर शराब पहुंच जा रहा है, उसी तरह अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की स्थिति है। इसके लिए पदाधिकारियों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को पटना की दौड़ नहीं लगानी है। पटना से दलाल जगह पर आपके पहुंच जाएंगे, आपके ऑफिस में पहुंच जाएंगे, आपके घर पे पहुंच जाएंगे, आपके ज़िले में पहुंच जाएंगे और वहीं से सारी डीलिंग हो जाएगी। लेकिन ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग में हर साल होता है, ऐसा नहीं कि नई बात है। लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही तेज़ी में हो रहा है क्योंकि सर पे चुनाव है। तो चुनाव है तो सारे लोगों को पैसा चाहिए और पदाधिकारी जो मलाई खा रहे हैं वो मलाई से दूर रह के रहेंगे नहीं। तो स्वाभाविक है कि ये बड़े स्तर पर ये कारोबार चल रहा है। लेकिन शिक्षा विभाग का मामला कुछ और है। शिक्षा विभाग में आंख दबाकर चोरी छिपे चाहे आप जो कर लीजिए, लेकिन के पाठक जब वरीय पदाधिकारी थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, तो इन चीज़ों पर उन्होंने रोक लगाई थी पूरी तरह। और रोक ये लगाई थी कि उनका भय इतना व्याप्त था कि कोई इसमें हाथ डालना नहीं चाह रहा था। दूसरे जगह से, तीसरे जगह से सामान का सप्लाई करके, ठेकेदारी करके इसमें लोग कमा रहे थे। लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पर पैसा वसूली करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी और जो थी वो बहुत चोरी छुपे हो रहा था। स्थितियाँ कहीं ना कहीं वही है जब अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ बन के आए हैं। वो भी ईमानदार हैं बहुत, लेकिन कड़क हैं, इसमें भी कहीं शक नहीं है, अनुशासन प्रिय हैं। तो अब इस स्थिति में शिक्षा विभाग में भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर बहुत बड़ा रैकेट तो नहीं है, अब वहाँ ठगी है। रैकेट हो सकता है वो पर्दे के पीछे चल रहा हो, लेकिन सामने अभी तक उस तरह का नहीं है, लेकिन ठगी चल रहा है। और ठगी कैसे? जो मैंने कहा कि जहाँ पे लोभी होगा वहाँ पे ठग अपना काम कर जाएगा। और लोभ ऐसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी प्रथम फेज और द्वितीय फेज में जो परीक्षाएं हुई और उसमें जो शिक्षक चयनित हुए
उन लोगों का मैक्सिमम का जो पोस्टिंग हुआ है वो ग्रामीण इलाकों में है और उसमें बहुत बड़ी संख्या वैसे शिक्षकों की है जो बाहर से आते हैं। बाहर से मतलब दूसरे राज्यों के भी हैं और सारे लोग चाहते हैं वैसे कि उनकी पोस्टिंग कहीं शहर में हो जाए जहाँ से उनको आने जाने और तमाम तरह की सुविधाएं मिले। छुट्टी के का अगर 2 दिन में मिलता है तो अपने घर आ जा सकें, क्योंकि ग्रामीण इलाकों से फिर शहर जाना आना ये सारी चीज़ें मुश्किल है। और दूसरी बात है कि अन्य सुविधाओं को लेकर भी बाहर के जो लोग हैं चाहते हैं कि शहर में रहें। अब एक वो हैं, दूसरे वैसे नियोजित शिक्षक जो ट्रांसफ़र को लेकर ऊहापोह की स्थिति में है। नियोजित शिक्षक जो सक्षमता पास कर गए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनको लेकर भी तमाम बातें चल रही है कि उनका जो ज़िला उन्होंने पसंद किया है वहीं पोस्टिंग होगा, वहाँ होगा तो उनके प्रखंड में होगा कि नहीं, दूसरे प्रखंड में होगा, क्या होगा, ये तमाम बातें अभी हवा में तैर रही हैं। अब इन लोगों को जो चाहते हैं कि मनचाहा जगह मिले या चाहते हैं कि शहरी जगह मिले, उन लोगों को ये ठग जो है सो अपना शिकार बनाने लगे हैं और बात कराते हैं पटना के शिक्षा विभाग के कर्मियों के नाम पर। उन्हीं के नाम पर बात होती है और बात ही नहीं कराते हैं। पटना के शिक्षा विभाग के ये कर्मी हैं, इन्हीं के अकाउंट में ये पैसा दीजिए आपका काम हो जाएगा, इस तरह का कारोबार चल रहा है। अब ये तो जांच का विषय है कि वो अकाउंट किसी शिक्षा विभाग के कर्मी का है या फेक है, जो भी हो, लेकिन ये सारी चीज़ें चल रही हैं और ये हवा हवाई बात नहीं है। देखिए भागलपुर की 2 शिक्षिकाएं, हालांकि ये दर्जनों की संख्या में है, हर जगह ये ठग जो है सब मौजूद हैं, चाहे जहाँ भी हो। मुजफ्फरपुर देखिए, मोतिहारी देखिए, सिवान देखिए, छपरा देखिए, गोपालगंज देखिए, कैमूर देखिए, जहाँ भी जाइए ठग आपको जरूर मिल जाएंगे। और ठग कहाँ आपको मिलेंगे, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के इर्द गिर्द ही मिलेंगे, ताकि वो ये उन शिक्षकों को समझा सकें, बता सकें, अपने कॉन्फिडेंस में ले सकें कि वो विभाग से जुड़े हुए लोग हैं। अब देखिए भागलपुर की 2 शिक्षिकाएं, एक हैं गोराडीह प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका और दूसरी है शाहकुंड प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका। इन दोनों शिक्षिकाओं को इन ठगों ने अपना शिकार बनाया। एक से 20,000 और दूसरे से 25,000 रुपया अब तक ऐंठा जा चुका है और बड़े नायाब तरीके से। ये दोनों शिक्षिकाओं को इन ठगों से भेंट होती है जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के समक्ष चाय की दुकान पर, और वहीं यह चर्चा होती है। बात तय हो जाती है कि आपको आपका मनचाहा जगह मिल जाएगा, वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसके लिए आपको 1.5 लाख रुपए देने होंगे। 1.5 लाख के नाम पर बात होता है और फिर होता है कि कुछ टोकन मनी आप दे दीजिए, एक किस्त पैसा दे दीजिए ताकि ये काम आगे बढ़ाया जा सके। जब पैसा देने की बात होती है तो शिक्षिकाएं थोड़ा झिझकती हैं कि आखिर अनजान आदमी को कैसे पैसा दे दें, क्या दे दें। तो बताया जाता है कि देखिए पैसा कैश नहीं देना है आपको, मेरे हाथ में नहीं देना है। पटना में शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं, उनके अकाउंट में यह पैसा डाल दीजिए और दोनों आदमी से बाज़ाब्ता ऑनलाइन पेमेंट लिया जाता है अकाउंट में और वो पैसा लेकर कहा जाता है कि अब आप निश्चिंत रहें, आपका काम होगा, बाकी का पैसा आप देंगी और मनचाही जगह आपको मिल जाएगा। हालांकि उन शिक्षिकाओं ने जो मीडिया के सामने अपना नाम पता बताने से इनकार किया। उसके पीछे कारण यह है कि उनका कहना है कि एक तो ठगी के शिकार बने हैं, ऐसे ही बेवकूफ़ बन गए, दूसरी बात कि इससे बदनामी होगी और तमाम तरह की उलझनों में फंसना बेहतर नहीं है, इसलिए नाम पता नहीं आना चाहिए। हालांकि स्कूल का नाम हमने आपको बताया है। खैर, पैसा दे देती हैं, वो इत्मीनान रहती है कि अब तो हो ही जाएगा मनचाहा जगह पर ट्रांसफ़र। लेकिन 2-4 दिनों के बाद जब उस व्यक्ति के टेलीफोन नंबर पर जो दिए होता है वो ठग, उस पर जब फ़ोन किया जाता है तो नॉट रीचेबल है, कभी फ़ोन बंद है और तब से संपर्क गायब है। तब इनको समझ में आया कि अरे ये तो हम ठगी के शिकार हो गए और इतने नायाब ढंग से ठगी किया गया कि इन शिक्षिकाओं को इसका आभास भी नहीं हुआ कि उनसे पैसा ठगा जा रहा है। अलबत्ता
देखिए, ये सारी चीज़ें तब हो रही हैं जब हमने भी एक वीडियो बनाया था, सारे समाचार पत्रों में भी आया था, कई हमारे पत्रकार मित्रों ने इस पर चर्चा की कि शिक्षा विभाग के सभी संवर्गों के शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग में शिक्षा विभाग द्वारा ही रोक लगा दिया गया है। जब तक ये रोक हटता नहीं है, तब तक शिक्षा विभाग के किसी भी वर्ग का शिक्षक कहीं भी ट्रांसफ़र उसका नहीं किया जाएगा। अगर ट्रांसफ़र होता है और शिक्षा विभाग को पता चल जाता है, तो उस पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। इतना सख्त निर्देश है। इसका पत्र भी हमने आपको दिखाया था पिछले वीडियो में। 3-4 दिनों पूर्व वो वीडियो हमने बनाया था, उसका डिस्क्रिप्शन भी दे दूँगा, आप देख लेंगे। लेकिन बावजूद इसके लोग, ये जो शिक्षक हैं, मनचाहा जगह पर जाने के लोभ में ऐसे ठगों के शिकार हो जा रहे हैं। अच्छा, ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग बंद किया गया है वो इसलिए कि नियोजित शिक्षकों को की पोस्टिंग के लिए बाज़ाब्ता शिक्षा विभाग ने सभी डीओ से कहा है कि विद्यालयवार, वर्गवार, विषयवार शिक्षकों की जो रिक्तियां हैं वो भेजें कि उस अनुसार उनकी पोस्टिंग की जाएगी और इस दौरान किसी भी तरह का ट्रांसफ़र नहीं होगा। क्योंकि रिक्तियां आती हैं और उधर अगर कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दिया तो या तो वो रिक्ति भर जाएगी वहाँ, या वहाँ रिक्ति बढ़ जाएगी, जो भी हो। उस स्थिति में फिर एक असमंजस की स्थिति बन जाती है, जहाँ एक आदमी की रिक्ति है वहाँ 2 आदमी चले जाते हैं, जहाँ रिक्ति है वहाँ एक भी आदमी नहीं जाते हैं। क्योंकि जो रिक्ति की लिस्ट जाती है वो बदल गया होता है अगर बीच में ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है तो, इसलिए सारे ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर रोक लगा हुआ है। ऐसे में आप सारे शिक्षकों से ये निवेदन है कि मित्रों, ऐसे ठग के चक्कर में कदापि नहीं पड़े, क्योंकि मुझे जो जानकारी है कि दर्जनों लोग ऐसे हैं जो अपना हज़ारों लाखों रुपया गंवा चुके हैं इन ठगों के चक्कर में। और ये ठग कहीं बाहर नहीं है, आप ही के बीच कहीं न कहीं है और ये जिला शिक्षा पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारियों के कार्यालय के इर्द-गिर्द ही घूमते फिरते नज़र आते हैं, जो लगेगा आपको कि शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं और वो ओरिजिनल ठग होते हैं। और ऐसे भी कहा गया है कि लोभी के गाँव में ठग कभी खाली हाथ नहीं रहता, वही स्थिति है। तो आप भी रहें सावधान, देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर मित्रों नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार इस पर ज़रूर दीजिए। अगर आप भी ठगी के शिकार हुए हैं तो निश्चित रूप से बताइए, क्योंकि ऐसे ठगों पर भी अंकुश लगना आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।